नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और पहलवानों के बीच ठहरी रार में रेसलर्स को पहली सफलता मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट में मान ली है। इस तरह बीते तकरीबन एक हफ्ते से धरने पर बैठे पहलवानों की एक मांग पूरी हो गई है, जिसमें वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। इसके लिए विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करे। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। इसमें बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए हैं। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। तो आज एक कदम सफलता की ओर पहलवान बढ़े हैं। लगातार धरना उनके द्वारा दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से कई सवाल भी किए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर अब एफआईआर दर्ज होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार पहलवानों द्वारा मांगे की जा रही है और पहलवानों द्वारा साफ कर दिया गया है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती और बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजा जाता, उनका धरना लगातार जारी रहेगा। ऐसे में पहलवानों के इस प्रदर्शन को कई लोगों का समर्थन मिला, कई दिग्गज खिलाड़ियों का समर्थन जो है पहलवानों को मिला है। और ऐसे में इसी बीच राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दलों की बात की जाए, उनका भी समर्थन पहलवानों को मिलते हुए दिखा है। कई सवाल पहलवानों द्वारा भी किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जनवरी महीने में ये मामला तुल पकड़ा था। यौन शोषण जैसे संकीर्ण आरोप जो है बृजभूषण शर्मा के खिलाफ पहलवानों ने लगाया था। इसके बाद जांच कमेटी गठित की गई थी। 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की बात की गई। 3 महीने बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर आपको बता दें पहलवानों ने फिर एक बार प्रदर्शन किया। आज उनके प्रदर्शन का 6ठा दिन है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उनका आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वे दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज करने गए थे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिस पर सुनवाई हुई। और इसके बाद जब दिल्ली पुलिस से सवाल किया गया, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बैकफुट पर नजर आई और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई शुरू की जाए। और ऐसे में पहलवानों को आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक कदम आके पहलवान बढ़े। उनकी लगातार न्याय की मांग है, सरकार से, प्रशासन से न्याय की मांग की जा रही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई है। तो खिलाड़ियों, पार्टियों का समर्थन जो है अब पहलवानों को मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को होनी है और पहलवानों ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को जेल नहीं भेजा जाता, तब तक उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। जहां भूपेंद्र गहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत पंजेटा इनेलो नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र गहलावत जी, आपका रुख करूंगी। भूपेंद्र गहलावत जी, क्योंकि देखिए लगातार प्रदर्शन की गई, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला भी दिया गया है। ऐसे में कई दिग्गज खिलाड़ियों का भी समर्थन मिल रहा है, विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार खिलाड़ियों का ये कहना है कि उनका अब केवल भरोसा जो है वो कोर्ट पर है। ऐसा क्यों? श्रावणी जी, देखिए, इतने ये खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल लेके आते हैं, ये देश के भी और हरियाणा प्रदेश की शान है। और इनके लिए, खिलाड़ियों के लिए जितना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जितनी अच्छी पॉलिसी लेके आई है, उसका किसी से कोई बराबरी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने कोई एलिगेशन लगाया था तो हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया था और एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी ने उसकी इंक्वायरी की। ये दिल्ली पुलिस के पास इन्होंने कहा कि भाई एफआईआर के लिए इन्होंने किया,
तो देखिए, एफआईआर के दो तरीके होते हैं। एफआईआर में कोई अगर कोई मर्डर या दूसरी चीज की बात होती है तो वो तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। बाकी में तो उसकी जांच की जाती है कि एफआईआर में कौन दोषी है, नहीं है, उसी हिसाब से उसको गिरफ्तार किया जाता है और धारा उसके ऊपर लगती है। तो ये तो है नहीं कि कोई उस ठीक है, भूपेंद्र गहलावत जी आपके पास लौटूंगी। विजय कौशिक जी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हैं। विजय कौशिक जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए आज एफआईआर दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दी गई है। कांग्रेस का समर्थन भी खिलाड़ियों को मिलता दिख रहा है। आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहूंगी। आदेश सुनाया था कि अब किसी भी मुकदमे में किसी की सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी। और ये मामला जो है दलितों से जुड़ा हुआ मामला था। देश भर में दलितों ने प्रदर्शन किया तो मोदी सरकार ने तुरंत देश की संसद में कानून पास कर दिया कि अब किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों के मामले में पहले गिरफ्तार किया जाएगा, बाद में जांच होगी। तो देखिए यहाँ पैमाना क्या है। हरियाणा की बहन बेटियों के मामले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और खिलाड़ियों के हक में जाकर उनका समर्थन भी किया है कि जो बहन बेटियां हमारी यहाँ पर बैठी हैं, एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे कैसे जो सरकार की दोहरी नीतियां हैं उनके चलते हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही सुरक्षित नहीं है, तो कैसे तो बेटियां आगे बढ़ेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे कोई और काम करेंगी। तो इन परिस्थितियों में एक बड़ी सीधी सी बात है, कितनी ही डिबेट्स में भाजपा के नेता ये कहते हैं कि भाई अगर किसी के साथ कोई भी शिकायत है तो पहले मुकदमे दर्ज, 0 एफआईआर की व्यवस्था इस देश के संविधान ने हमें दे रखी है। इन्हें कम से कम जब खिलाड़ियों की ये मांग है, और कोई अरे गहरे नच्छू खैरे लोग नहीं है यहाँ पर, जितनी खिलाड़ी है सबने देश का नाम रोशन किया है। अरे भाई एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद अपने आपका जो निष्कर्ष हो वो बताइए। आपकी सरकार ने कथित रूप से एक जांच कमेटी बिठाई थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला, उस मामले में क्या हुआ, वो इन्होंने अभी तक कोई उजागर नहीं किया, उसे भी उजागर कीजिए। तो निश्चित तौर पर जब तक इन बच्चियों के साथ बेटियों के साथ न्याय नहीं हो जाता यौन उत्पीड़न वाले मामले में, तब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के सभी कांग्रेसी कदम कदम पर इस सरकार के खिलाफ अपना बिगुल बजाते रहेंगे संघर्ष का। निश्चित तौर पर हम खिलाड़ियों के साथ हैं और इस मामले में सरकार को पहले मुकदमा दर्ज करना चाहिए, बाद में जांच करनी चाहिए और दोषी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी तो सीधी सी मांग है, जो कि संविधान भी कहता है। लेकिन इसमें एक भाजपा का एक काला चेहरा और आगे आ रहा है सामने, ये कहते हैं कि कोर्ट जाइए। तो भाई अगर कोर्ट में जाने से ही एफआईआर दर्ज होती है तो फिर ये आपकी जो पुलिस व्यवस्था है, हम ये मान लें कि हरियाणा में ये जो पुलिस व्यवस्था है खत्म हो गई। जी ठीक है विजय कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। रजत पंजवेटा जी लगातार हमारे साथ बने हुए इनेलो प्रवक्ता। रजत जी आपका रुख करूंगी। आपको लग रहा है कि क्या इस पूरे मुद्दे पर राजनीति जो है की जा रही है? नहीं, राजनीति का तो इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। बड़े सीरियस और गंभीर आरोप हैं, इतने सीरियस एलिगेशन अगर हैं तो निश्चित तौर पे अब तक तो नैतिकता के तौर पे, क्योंकि इतने बड़े अगर आप पदों पे बैठे हुए हैं तो अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं तो पहले तो नैतिकता के तौर पे ही आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। और इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसमें सरकार कहाँ है, सरकार क्या कर रही है? सरकार को उनका इस्तीफा लेना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट तक तो बात जानी नहीं चाहिए थी, इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। जैसे ही आपके इतने गंभीर आरोप लगे हैं तभी के तभी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज, इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। लेकिन अब इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हैं तो फिर जांच कहाँ होनी है? अगर जांच जिस जगह पे होनी है, गवाह होंगे, एविडेंस होंगे, तो जिस जगह से वो रिलेटेड है, अगर उसके सबसे टॉप पोस्ट के ऊपर वो बैठे होंगे तो उनके डर के मारे, उनके दबाव के मारे उनके ऊपर पहले इतने गंभीर एलिगेशंस, आईपीसी की शायद ही कोई धारा बची होगी जो उनके ऊपर मुकदमे नहीं है, फिर भी वो पोस्ट के ऊपर तो है ही है ना। तो अगर एक मुकदमा और हो जाएगा और जहां सारी की सारी जांच होनी है, जहां सारा का सारा एविडेंस कलेक्ट होना है, गवाह होंगे, तो उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे क्या वो? जब उन्हीं के डर के मारे अब उनके जो हो सकता है कहीं उनके फेवर के लोगों, तो कानून कभी फेवर में तो किसी का नहीं देखता ना। बहुत से कोच उनसे उनके एक पाले में भी होंगे उनका,
तो अगर आप उनकी गवाही लेने जाएंगे जो दिन रात नेताजी नेताजी करते हैं टीवी चैनलों पे बैठ के, जो कोच हैं, तो फिर तो जांच को प्रभावित करना स्वाभाविक है। यही कारण था। मुझे लगता है आपको क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? जो हरियाणा के खेल मंत्री जो संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे थे इतने गंभीर, आज भी वो मंत्री पद के ऊपर है, आज भी उन्हें एक मंत्रालय का कारोबार सौंपा हुआ है। क्या अब साफ नहीं हो गया हरियाणा सरकार के लिए? क्या और एम्बेरसमेंट झेलनी है इस सरकार को अभी, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे? ये सिमिलर केस है बिल्कुल। तो क्या अब और वो तो दिन रात उनके ऊपर तो कहीं ना कभी जान से मारने की कोशिश की जा रही है, कभी उनको वैसे मेंटल हरासमेंट हो रही है उनकी, कभी उनको तंग किया जा रहा है, कभी डराया धमकाया जा रहा है। तो देखिए हरियाणा कोई अलग नहीं है, वो भी महिला कोच है, उनके साथ जो इतने गंभीर एलिगेशन है उसके ऊपर भी सरकार ने कहा अरेस्ट किया। ना उन्होंने नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दिया, ना उनकी गिरफ्तारी आज तक हुई। अपने पद पे बैठे हुए हैं, आसपास कमांडो हैं, सरकारी बंगला इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने गंभीर आरोप होने के बाद हमारी जनता का गाड़ी खून पसीने की कमाई से उनकी सेवा की जा रही है। ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर ऐसा कोई मुझे संज्ञान में ऐसा एक दो मुकदमे है मेरे संज्ञान में, जहां पे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, देश के, मैं हरियाणा की किसी की बात नहीं कर रहा, किसी प्रांत की, देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एमजे अकबर, उन्होंने अपना नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दिया था। हमने हरियाणा में एक ऐसे उदाहरण है जहाँ पे 2011 में ओपी जैन और जिलेराम शर्मा चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते थे, उनके ऊपर करम सिंह एक सरपंच की हत्या का, एक्स सरपंच की हत्याकांड में उनका नाम आया था। तो हमने तो विधानसभा नहीं चलने दी थी जब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ था। तो ये तो कांग्रेस ने देखना है, कांग्रेस ने कैसे विधानसभा चलने दी? इतने गंभीर आरोप है, महिला कैसे ये क्या कोई नाम रोशन कर रहे हैं? तो बदनामी कर रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम की बदनामी है पूरे की। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आम जनता के लिए कानून में फर्क आ गया ना, आम जनता के लिए लगता है कुछ और मापदंड है, इनके जो बाहुबली हैं, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, एक तो ये तो एमपी है, ब्रिजभूषण तो एमपी है ना, और एक हरियाणा के मिनिस्टर, इनके लिए तो कमेटियां गठित कर दी जाती है। और क्या निकलता है कमेटियों का निष्कर्ष? वो बाहर अपना सत्ता एंजॉय करते हैं, पूरा अपना पावर रुतबा एंजॉय करते हैं, कुछ भी नहीं इनका बिगड़ता है। कि हिम्मत होती है जो आस पास संदीप सिंह के 50 कमांडो है, गाड़ियां हैं, पूरा स्टाफ है, वो तो अपने एंजॉय कर रहे हैं, तो जांच को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। वो पुलिस उनके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत कर रही है? आज नहीं कर रही। ऐसे इनके ऊपर होगा। जी ठीक है रजत पंजटा जी, लौटूंगे आपके पास। भूपेंद्र सुंघेलावा जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिलते हुए दिख रहा है, आपको लग रहा है इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है? इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कई सवाल उन्होंने सरकार से पूछे, मैं चाहती हूँ उसका भी आप जवाब दें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गए और एफआईआर दर्ज हुई? ये जो अपोजिशन के मेरे भाई दोनों ने जो सवाल उठाए हैं, आज तक मुझे एक भी केस ऐसा बता दो जिसमें दोषी सिद्ध होने से पहले ही सजा मिल गई हो। सस्पेंशन का प्रोविजन है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया। चुनाव ड्यू है, वो चुनाव लड़ नहीं सकता, चुनाव हो जाएंगे, अपने आप हट जाएगा। और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी उसपे अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये दोनों भाई जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। विजय कौशिक जी जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, इनके नेता जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं कि बुड्ढा ने यूं कर दिया, फलाना कर दिया, 6 केसों में एफआईआर दर्ज भी है और जमानत पर भी है। उन्होंने कितनी नैतिकता दिखा दी भाई? और क्या हमने उनको बगैर दोष सिद्ध हुए क्या उनको जेल में ठोक दिया? कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती है और न्यायालय जो है उसमें फैसला करता है कि वो दोषी है कि नहीं, फिर उसको सजा मिलती है। आज तक एक भी केस ऐसा बता दो जो दोषी सिद्ध हुए बगैर सजा मिलती हो। हमने तो उसको सस्पेंड करने का काम किया है। और दूसरे मेरे साथी लोग दल के आदमी नैतिकता की बात करते हैं, अरे कितने मामलों में तुमको सजा हो चुकी है, जेल काट चुके हो और तुमने क्या क्या किया। आप लोग नैतिकता की बात करते हो, नैतिकता भारतीय जनता पार्टी को सिखाते हो। हमारी तो बिल्कुल साफ छवि की सरकार है और बिल्कुल हम निष्पक्ष तरीके से, हमारी सरकार इंटरफेरेंस नहीं करती। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करती है और जो दूध का दूध पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए।
जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो सरकार के हाथ में क्या रह गया? अब तो जो सुप्रीम कोर्ट है वही करेगा, जो डिसीजन वो करेगा, और ये इन्वेस्टिगेशन करेगी, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। हमने अपनी कमेटी भी बनाई हुई है, उनकी। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी, आप जांच की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन तो तब शुरू होगी ना जब एफआईआर दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। इसी बात को लेकर तो मैदान में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं खिलाड़ी। देखिए एफआईआर दर्ज तो हो गई, और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज कर लेंगे। एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इन्वेस्टिगेट करेगा। और ये कहना, अरे भाई मेरी बात सुनो, कोई भूपेंद्र हुड्डा की पुलिस है क्या ओम प्रकाश चौटाला की कोई पुलिस है? ये कहना कि दिल्ली पुलिस पे ही हमारे को एतबार नहीं है, किसी एक ऑफिसर के खिलाफ कह सकते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा हो, आप ये कह सकते हैं इसमें भरोसा नहीं है, दूसरा बदल दो। पूरी की पूरी पुलिस को ये कहना कि उस पर हमें भरोसा नहीं है। आपको चौटाला की पुलिस तो हमारे पास है नहीं, ना कांग्रेस की पुलिस है। और ये लोग ये जो समर्थन देने की बात करते हो, इनका कुछ नहीं बचा। 1% से वोट तो कम चौटाला साहब की आई, और मैं ये कहता हूँ इनका कुछ नहीं बचा। इनकी सभा में 10-10 लोग इकट्ठे नहीं होते। ये तो मोदी जी ने ठीक कहा, ये तो आंदोलन जीवी है, जहाँ दिखता है कि 10 आदमी। बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन पहलवान जो है फिलहाल 2 मुद्दों पर सड़कों पर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बात कि जब एफआईआर दर्ज करने गई थी तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। साथ ही 4 हफ्ते में जो रिपोर्ट पेश करनी थी, 3 महीने बीत गए, उसके बाद भी रिपोर्ट सामने नहीं, इसको लेकर वो हंगामा कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। लगातार विजय कौशिक जी हमारे साथ बने हुए। विजय कौशिक जी, भूपेंद्र सिंह जी ने आपके सवालों का जवाब भी दिया है, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। गहलोत जी ने अपनी पार्टी के कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम किया है कि कुकर्म सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि भी हमने हुड्डा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। झूठी एफआईआर दर्ज करने में आपने 2 मिनट का भी समय नहीं लगाया। और यहाँ पर जो हरियाणा की बहन बेटियां यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, उनके बार बार कहने के बावजूद भी आपकी सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमारी सरकार ने नहीं कराया, लोगों ने केस दर्ज कराया आपके खिलाफ। सुनिए ना, करिए भाई साहब। मैं रॉबर्ट वाड्रा का मामला बताता हूँ आपको कि रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले में उन्होंने किसानों से जमीन खरीदी, डीएलएफ को बेची। 3 लोग हैं केवल, खरीदने वाला, बेचने वाला और खरीद कर आगे बेचने वाला। लेकिन एक चौथा व्यक्ति पुलिस को कंप्लेंट देता है कि भी इस मामले में किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, और वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये कितना बड़ा मजाक है। इधर जो है हमारे हरियाणा की बहन बेटियां चीख कर कह रही हैं कि उनके मामले की जांच के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसकी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर अगर आनी थी तो अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है? इन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है? कई महीनों से वो भटक रही हैं। इससे पहले भी जब वो धरने पर बैठी थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का सपोर्ट नहीं लेंगे। उन्होंने इन पर भरोसा जताया, लेकिन इन्होंने क्या किया? उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उन्हें फिर भी न्याय नहीं मिला तो वो धरने पर बैठी। उन्होंने कहा कि भी हम कोई उन्हें उनकी मदद करना चाहता है तो आ जाए। तो हुड्डा जी उनके बीच में पहुंचे, कांग्रेस पार्टी पहुंची, और कांग्रेस के सभी नेताओं ने और विभिन्न खापों के लोग, सामाजिक संस्थाओं ने उनको भरोसा दिलाया कि भी बहन बेटियों की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार ने अन्याय किया है कि जिस हरियाणा के अंदर ये कहा जाता है, बीजेपी ये दावा करती है कि जी हम तो तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं चुटकी बजाते ही। क्यों? क्योंकि एफआईआर अपने आप में कोई किसी के खिलाफ सबूत नहीं है। एफआईआर तो एक प्रथम सूचना रिपोर्ट है कि भी किसी ने कंप्लेंट दी, आपने उसे दर्ज कर लिया, उसके बाद में उसकी तफ्तीश होती है, जांच होती है कि भी वो सही है गलत है। अगर वो गलत होती है तो उसे कैंसिल कर देती है पुलिस, सही होती है तो दोषी को गिरफ्तार कर देती है। ठीक है, चलिए विजय कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। रजत जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि आपने भी भूपेंद्र गहलोत जी की बात सुनी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। और ये भी जानना चाहूंगी क्या इसके अलावा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कई जैसे पीटी उषा की बात कर ली जाए, उन्होंने प्रदर्शन का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता बरती जा रही है खिलाड़ियों द्वारा, इस तरीके से देश की इज्जत को उछाला जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि कोई अन्य रास्ता है जिससे विरोध प्रदर्शन पहलवान दिखा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं? देखिए, देश की जो बहू बेटियां हैं, देश की जो मेडल लेके आती है, नाम रोशन कर रही हैं,
उनकी इज्जत को उछालना, और जो उनकी इज्जत को उछाल रहा है वो व्यक्ति दोषी है या ये जो मासूम बच्चियां हैं ये दोषी हैं? कार्रवाई उल्टा इन बच्चियों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे अब, या इनको कटघरे में खड़ा करेंगे? बड़ी शर्म की बात है, और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं ऐसी सोच की, ऐसी घटिया मानसिकता की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अपने स्पोर्ट्स के जो बच्चे उनके साथ खड़ा होना चाहिए, या जिसके ऊपर अनगिनत मुकदमे हैं हर धारा के अंदर उसके साथ खड़ा होना चाहिए, बस क्योंकि वो व्यक्ति सरकार में बैठा हुआ है? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी भाजपा के प्रवक्ता ने, जिनका कोई लेना देना नहीं था आज डिबेट से। डिबेट को भटकाने के लिए कहां से कहां चले गए। हुड्डा पे इतने मुकदमे हैं, हमारा तो भैया बाद में एफआईआर में नाम ऐड किया गया, जब वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए थे तब तो कुछ नहीं किया। एक साजिश के तहत किसके इशारे के ऊपर बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उसका नाम, उनका चौटाला साहब का नाम ऐड किया गया, सबको पता है कितनी बड़ी साजिश थी। क्या कभी देश में ऐसा हुआ है कि जो शिकायत करता है उसको 10 साल की सजा करती हो? गलत तो दोनों में से एक ही हो सकता है ना। क्या ये एनफ रीजन नहीं है दुनिया को ये देखने के लिए कि ऐसा क्या थी, ऐसा क्या उदाहरण, ऐसा क्या केस है कि शिकायत करता है उसको कि 10 साल की सजा की थी? ये बातें ये नहीं समझते हैं। 1 रुपए की आज तक करप्शन नहीं साबित कर पाए, कोई सरकारी खजाने का 1 रुपए का नहीं कर पाए, एक इंडिविजुअल भी कंप्लेंट नहीं कर पाए कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति सामने आया। लेकिन आज यहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ तो बोला है। अब बात आती है, परमजीत मलिक नाम के एक फिजियो हैं जो मीडिया के सामने आया, और इंडियन एक्सप्रेस में इनका बयान भी छपा है, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करी है कि तब 3 जूनियर महिला रेसलर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि उनको उनकी गाड़ियां भी लेने आई, उनके ड्राइवर थे ब्रिजभूषण जी के, रात के समय उन्हें कैंप से ले जाया गया। वहां पर ये बड़े गंभीर आरोप है। जब इतने, और मैं अभी आपको बताऊं, सैकड़ों नहीं हजारों में हो सकती है इनकी गिनती, जो कि शर्म के मारे, सिर्फ इसी वजह के मारे कि मीडिया जैसी, या मीडिया का नाम नहीं लेता, जैसे ये लोग हैं विपक्ष, ये जो सत्ता पक्ष बैठे लोग हैं, जो बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, उनके ऊपर उंगलियां कि देश का नाम खराब हो रहा है। ये बच्चियां मजबूर है, इनके साथ इनका शोषण हो रहा है, और आप कहते हो कि देश का नाम तो जो खराब कर रहा है, ये तो बच्चियां रोशन कर रही हैं, जो स्पोर्ट्स के कैंप में जाती है, जिनके माँ बाप एक विश्वास के जरिए भेजते हैं जी। आपको ये संगीता यहाँ होना पड़ेगा। दूसरा, ये कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी का है भैया? हाथरस का कौन लोग थे? उन्नाव में कौन लोग थे? 3 बार हरियाणा उसने जलवा दिया, 85 लोगों को गोलियों से भून दिया, 750 किसान शहीद हो गए। क्या अपने अंदर करेबान में झांक के देखा है कभी कि करा क्या, आपके कर्म कांड क्या? ये भाजपा आप ही की सरकार है, इसके आप गुणगान कर रहे हो। ठीक है रजत जी, लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र गहलावत जी, आपका रुख करूंगी, आपसे ये रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसमें समर्थन में उतरी है, कई दिग्गज खिलाड़ी भी इस समर्थन में उतरे हैं, हालांकि कई ऐसे खिलाड़ी है जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, कोई अन्य रास्ता भी है जिससे विरोध जताया जा सकता है? ये पहलवान जो ऐसे विरोध जता रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या कोई अन्य रास्ता है जिससे वो विरोध जता सकते हैं अपना? देखिए श्रावणी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहलवानों के साथ खड़ी है। अगर साथ ना खड़ी होती तो उसको सस्पेंड करने का काम कैसे हो जाता, कमेटी बनाने का कैसे हो जाता? मुझे आज तक एक भी केस बता दिए ना जो बगैर इन्वेस्टिगेशन हुए किसी को एकदम सजा दे दी हो। भैया सस्पेंशन होता, सस्पेंशन हमने कर दिया, और अभी इलेक्शन ड्यू है, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, अपना इलेक्शन कराओ, उसमें कार्यकारिणी भी चेंज हो जाएगी। एक प्रवक्ता, एक साथी ये भी कह रहे थे कि भाई इसको प्रधान पद से हटा दो, कार्यकारिणी बंद कर दो, सारा मामला निपट जाएगा। इलेक्शन तो ड्यू है, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। तो और ये सारा सिस्टम जो ये दीपेंद्र हुड्डा चक्कर काट रहा है, ये इस पर कब्जा करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ ब्रजमोहन तो नहीं चुनाव लड़ेगा, ये कौशिक जी कहो कि दीपेंद्र भी नहीं लड़ेगा चुनाव। ये सारा राजनीतिक मामला है। हमारी पार्टी पहलवानों के बिल्कुल साथ खड़ी है, और जो पहलवानों को जितनी सहूलियत हमारी सरकार ने दी आज तक किसी ने नहीं दी। हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने कमेटी बनाई। ठीक है भूपेंद्र गहलावत जी, समय की कमी यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको, माफी चाहूंगी, समय की कमी हमारे पास। हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी जुटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजत पंजीटा जी हमारे साथ जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो लगातार प्रदर्शन पहलवानों द्वारा किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने को लेकर कह दिया है और इसके साथ ही अगली सुनवाई 17 मई का होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या हमारे देश के पहलवानों को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में सब देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।